जी अस्सलाम वालेकुम। थ्योरी ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ लुबना ज़ीशान। इस वक्त हम मौजूद हैं UC3 गुलबर्ग टाउन के पीपल्स पार्टी के कैंप के अंदर, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन सैयद सुहेल आबदी साहब, और इनके साथ इनके वाइस चेयरमैन हैं राव इश्तियाक साहब। आइए इनसे जानते हैं इलेक्शंस के बारे में, बल्दियाती इलेक्शंस जो होने जा रहे हैं, और ये किस हद तक पुरुमीद हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो लुबना ज़ीशान साहिबा और थ्योरी ऑफ पाकिस्तान का बड़ा मशहूर हूँ कि आप लोग आए और ये जानने की कोशिश क्या है कि हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, क्यों हम, तो इसके लिए मैं बड़ा मशहूर हूँ। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप किस हद तक पुरुमीद हैं इन बल्दियाती इलेक्शन से। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हम पुरुमीद अपने काम की वजह से, जो काम ख़ासकर मेरी यूसी में, क्योंकि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का भी फॉर्मर प्रेसिडेंट हूँ, कराची का भी फॉर्मर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ, तो मैं सेंट्रल को ज़्यादा फोकस करूँगा कि मैं यहाँ की एक एक गलियाँ, एक एक चप्पे चप्पे को जानता हूँ। हत्तुल इम्कान कोशिश की कि हर इलाके में काम हो, जिसका आपने देखा होगा आज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जहाँ भी गुजर जाएँ कहीं ना कहीं सड़क की तामीर हो रही है, कहीं सीवरेज का काम हो रहा है, कहीं वाटर का काम हो रहा है, जिसमें डॉक्टर आसिम हुसैन और सेनेटर सैयद मसरूर हसन जो अब ज़िले के सदर हैं, बड़े अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं। लेकिन जिस यूसी से गो के मैं इससे कबल MPA MNA और नाजिम का इलेक्शन 2001 में मैंने कंटेस्ट किया था, मैंने लब्बैक कहा और मैं यहाँ एज ए चेयरमैन कंटेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ के इलाके के वो काम जो सालों से नहीं हुए थे, सेवरेज लाइनें चौक हो चुकी थी, और आप यकीन करें कि जब मैंने वो गटर खुलवाए देखा तो इतनी बड़ी बड़ी बोरियों में बजरी डाल के और उनको लॉक करके उसके अंदर डाल दिया गया था। अब ये क्यों किया गया मेरी समझ में नहीं आता, किसने किया वो वही जानते हुए करने वाले। फिर वाटर के पानी बहुत है कराची के अंदर, उसको या तो चोरी किया जाता है या दूसरे इलाकों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यहाँ के मकीनों को, मेरे पास है ब्लॉक 15, ब्लॉक 16 और ब्लॉक 21 फेडरल एरिया के 3 ब्लॉक्स हैं जो UC3 के अंदर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह काम करा है और अपने काम की बिना पे हम ये समझते हैं कि लोग पजीराई दे रहे हैं, और उम्मीद है कि 15 जनवरी को पॉजिटिव रिज़ल्ट लेके आएंगे, और नहीं तो इंशाअल्लाह हम अपने काम से बड़े मुतमईन हैं। हम वैसे भी खिदमत करेंगे चाहे मुंतखब हों या ना हो, हमारा बस। अच्छा, ये बताइए कि जैसा कि आप जानते हैं कि आवाम जो है बहुत तंग आ चुकी है इन मसले मसाइल से, जिस तरह के अब गैस हालिया जो है गैस का प्रॉब्लम है, फिर पानी का भी मसला है, सीवरेज का भी मसला है। तो जब आप ओहदे पर आ जाएंगे तो आप किस हद तक इसको अपने मतलब लोगों के मसाइल को हल करने में मददगार साबित होंगे? डेफिनेटली कि जब मैं अपने जिस हलके से, वो हलका मेरी प्रायोरिटी होगा, और अगर पार्टी ने कोई और जिम्मेदारी दी तो पूरी ज्यूरिसडिक्शन, चाहे वो सेंट्रल के हद तक हो चाहे वो कराची के हद तक हो, कोशिश होगी कि कराची की आवाम को तमाम वो सहूलियात बहम पहुँचाई जाएँ जो इस उरूसुल बलाद कराची के अंदर किसी हद तक मौहूम सी या नापैसी हो गई हैं। हम इस रोशनियों के शहर कराची को दोबारा से वही वाला रोशनियों का शहर जो मिनी पाकिस्तान कहलाता था, ये मिनी पाकिस्तान आज भी है। आप देखेंगे मेरे ख़्याल में ये वो वाहिद सिटी है कराची जहां आपको हर ज़बान बोलने वाला, हर मकतब फ़िक्र का शख्स, हर मज़ाहिब के लोग, हर फ़िक़ाहात के लोग यहाँ इस कराची शहर में आपको नज़र आएंगे। हर जो भी ज़बान पाकिस्तान में बोली जाती है तमाम लोग यहाँ नज़र आएंगे, और कराची ने सबको अपने अंदर समोया है। तो हम क्यों ना कराची की बेहतरी के लिए सब एक पेज पे आ जाएं, सियासी नुक्ता नज़र किसी का कोई भी हो, लेकिन कराची की बेहतरी के लिए हम सबको एक पेज पे आना चाहिए। यही हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों, आज से तकरीबन 8-10 रोज़ कबल आपने देखा होगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने CM हाउस में कराची से रिलेटेड तमाम कैंडिडेट्स को वहाँ मदऊ किया था, जिसमें सिटिंग MNAs, MPAs, सेनेटर्स और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोग थे। उन्होंने वाज़ेह तौर से कहा कि मैं चाहता हूँ कि कराची में इलेक्शन हो जो बार बार पोस्टपोन हो रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए, और कराची जो उरूसुल बिलाद था
हम दोबारा उरूसुल बलाद बनाएंगे इसको, हम दोबारा रोशनियों का शहर बनाएंगे। और आज माशाल्लाह से अमन व अमान की बहुत ज़्यादा बेहतर सूरत हाल है। हम चाहेंगे इससे भी ज़्यादा बेहतर हो। ख़ासकर आपने एक तो कहा ही नहीं कि इलेक्ट्रिक का, कि जो माशाल्लाह से उनकी मर्ज़ी के ये डिजिटल जो उन्होंने मीटर्स लगा दिए हैं, आप उसको निकाल के अलग भी कर दें तब भी वो चल रहे होते हैं, रनिंग पोजीशन में होते हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई सुनवाई नहीं कि ह्यूज बिलिंग और बिना किसी मर्ज़ी के, बिना मतलब नॉन अनाउंस लोड शेडिंग जो कर रहे हैं, इससे भी कि इलेक्ट्रिक वालों को चाहिए कि कराची की आवाम को इतना तंग ना करें कि पानी, सेवरेज और जगह जगह गार्बेज ट्रांसफ़र सेक्शन बन गए थे। तो किसी हद तक अगर आपने विज़िट किया होगा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की सूरत हाल अभी इस एक साल के अंदर जितनी तेज़ी से पॉजिटिव वे पे आ रही है कि सड़कें भी बन रही हैं, पानी के मसाइल, सीवरेज के मसाइल भी हल किए जा रहे हैं। मैंने खुद खड़े होकर कराए। और यहाँ के मकीनों से अगर आप जनरली पूछें तो शायद वो कोई भी पार्टी से, किसी भी पार्टी से चालू होता हो, बोले नहीं सोहेल आबदी जो है बिला तफरीक करते थे। अच्छा, और यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि जिस तरह इलेक्शंस नज़दीक आते जा रहे हैं, जी, तो काम जो है आप लोगों का या किसी भी पार्टी का वो ज़ोर पकड़ता जा रहा है। तो क्या ये मुनासिब नहीं था कि ये शुरू से ही इसको पकड़ा जाता है, ये जो मसले मसाइल हैं इनको हल करने की तरफ रोशनी डाली जाती? डेफिनेटली बिल्कुल ऐसे ही था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिंध का ये जो शहर है कराची है, ये कुछ पॉलिटिकली हमेशा से, आप ये देखें 87 के बाद से लेके आज तक 5 मेयर किसके रहे जो कराची के दावेदार से, कराची के स्टेक होल्डर कहलाते थे। पीपल्स पार्टी का ये टेन्योर बड़े अरसे बाद आया था, 1 साल का जो मैंने पीरियड बताया आपको। मुर्तज़ा वहाब एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आए, उसके बाद पार्कों की सूरत हाल बेहतर बनाना, हमारे जितने फैमिली पार्क्स है वहाँ पे बड़ी फीसिस ली जाती थी, अंदर सारा कारोबार हो रहा था, वो तमाम ख़त्म करा के फीसिस उनको फ्री किया गया पब्लिक के लिए। और पार्क 100 पार्क्स में से 47 पार्ट्स हैं जो रेनोवेट हो गए और बाकियों को भी करना था, लेकिन मुर्तज़ा वहाब का टेन्योर ख़त्म हो गया। अब जनाब डॉक्टर सैफ साहब जो साबका मेरे इसी ज़िले डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के डिप्टी कमिश्नर भी रहे हैं, तो यकीनी बात है कि वो चाहेंगे कि कराची और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को वो भी बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे। और जो भी आएगा जो कराची के लिए काम करेगा, मैं समझता हूँ कि हम उसे वेलकम कहेंगे, चाहे उसका ताल्लुक़, चाहे वो ये तो एक ब्यूरोक्रेट हैं, अगर किसी और पार्टी के भी होता। लेकिन माजी के अंदर वसीम अख्तर साहब, फ़ारूक सत्तार साहब और दीगर जितने भी साहिबान या हमारे मुस्तफ़ा कमाल साहब, जब कोई भी काम होता था तो पता नहीं क्यों एक कंट्राडिक्शन की सूरत हाल सिंध गवर्नमेंट के साथ पैदा की जाती थी और हमारे पास इख्तियारात नहीं थे, हम करा ही नहीं पाते थे। चलें, ये चीज़ें तो सब चलती रहेंगी, जी। कॉन्ट्रडिक्शंस वगैरह। मैं आखिर में आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर जिस तरह आप कामयाब नहीं हो पाते, खुदा ना खास्ता, तो क्या आप इसी तरह काम करते रहेंगे? इंशाल्लाह ताला से देखें, मुझे 47 ईयर्स हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सफ़र सियासत में, और इत्तेफाक से बड़े बड़े लोग आपने देखे होंगे कि स्लम्स में रहने वाले पैलेस में चले जाते हैं और वो कहते हैं बड़ी मेहनत की है। मैं इसी 2 कमरों का फ्लैट में, जो मेरे वालिद मरहूम मुझे दे के गए थे यूसुफ प्लाजा का, आज भी मैं वहीं मौजूद हूँ। और मेरा शुआर है आवाम की खिदमत। जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का विज़न था, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का विज़न था, इंशाअल्लाह हमेशा से जितने भी इख्तियारात रहे आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किए। अगर मैं या ये राव इश्तियाक मेरे साथ वाइस चेयरमैन, या मेरे 2 अभी काउंसलर जो वापस आए हैं गए थे बाहर, ये भी यहाँ बैठे हैं, हम लोग बिला तफरीक जहाँ जहाँ हमें मौके मिलेंगे हम इलाक़े की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप सबका। चलें, अब हम इजाज़त चाहेंगे थ्योरी ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।